तो दोस्तों आज हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न और परीक्षा में आने लायक प्रश्न, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग है, तो कितना है? तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 34/39, ठीक है, 34/39 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार करें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि कर्क रेखा राजस्थान राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा जिले से। ठीक है, बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अगला सवाल है कि राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान स्थित है उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है राजस्थान राज्य। अगला सवाल है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो गुजरती है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों से। ठीक है, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर वह जिले हैं जिन जिलों से कर्क रेखा है जो गुजरती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह है, तो आपको याद रखना है वह जिला है नागौर। ठीक है, नागौर वह जिला है जिसमें राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं है जो नागौर जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, वह जिला कौन सा है? नागौर जिला। अगला सवाल है कि आज के राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपूताना नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना है यह दिया था जॉर्ज टॉमस ने। ठीक है, जॉर्ज टॉमस वह व्यक्ति था जिसने 19वीं शताब्दी में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था। किसने? जॉर्ज टॉमस ने। अगला सवाल है कि राजस्थान का राज्य खेल है? तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल जो है वह राजस्थान का राज्य खेल है। अगला सवाल है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है इसका जो जनक कहते हैं वो कर्नल टॉड को कहते हैं। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड है जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। किन्हें? कर्नल जेम्स टॉड को। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार को सही रूप में दर्शाता है? तो वह युग्म है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतर विस्तार को सही रूप से दर्शाता है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो आपको याद रखना है यह गुजरती हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। अभी मैंने पूछा था वो वही है कर्क रेखा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 23.5 डिग्री पूछे या कर्क रेखा पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कर्क रेखा गुजरती है 2 जिलों से राजस्थान के। ठीक है, तो आपको रट लेना है कुछ भी करके। बांसवाड़ा और डूंगरपुर वो 2 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा या 23.5 डिग्री है जो रेखा है जो गुजरती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किन जिलों से? बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। अगला सवाल है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अगला सवाल है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत है? तो आपको याद रखना है यह प्रतिशत है 10.41%। ठीक है, 10.41% जो है क्षेत्रफल वो राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में कितने परसेंट क्षेत्रफल है? तो 10.41% है। अगला सवाल है कि राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान स्थित है कौन सी दिशा में? तो आपको याद रखना है राजस्थान स्थित है उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है कौन? तो राजस्थान, और पूछा भी था मैंने। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो आपको याद रखना है यह बराबर है जापान के। ठीक है, जापान के क्षेत्रफल के बराबर है किसका क्षेत्रफल? राजस्थान का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है
5,920 किलोमीटर, ठीक है, 5,920 किलोमीटर हैं जो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला सवाल है कि राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? तो आपको याद रखना है, यह किया है कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी प्रसिद्ध कृति में राजस्थान नामकरण किया है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला सवाल है कि राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है। तो आपको याद रखना है, इसका जो विस्तार है वह है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। यह जो विस्तार है वह देशांतरीय विस्तार है किसका? राजस्थान का। अगला सवाल है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो आपको याद रखना है, वह जिला है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर वह जिला है जहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो गुजरती हैं। किस जिले से? तो जैसलमेर जिले से। अगला सवाल है कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो आपको याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है इंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, ठीक है। इंदुमलकोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक क्या है? रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। अगला सवाल है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो आपको याद रखना है, यह विस्तार है 826 किलोमीटर, ठीक है, 826 किलोमीटर है जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, और 869 किलोमीटर है जो राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है, ठीक है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द या डी, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो आपको याद रखना है, यह काटती हैं नागौर जिले में, ठीक है। नागौर जिले में क्या होता है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं हैं जो नागौर जिले में एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। किस जिले में? तो नागौर जिले में। अगला सवाल है कि राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो निम्नतम बिंदु है सांबर। ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर जो है जो ऊंचाई है, और जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है कौन सा? सांबर झील। अगला सवाल है कि यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय है 7 PM है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है सूर्यास्त का समय होगा। तो आपको याद रखना है, वहाँ पर सूर्यास्त का समय होगा 6:24 PM, ठीक है, 6:24 PM है जो धौलपुर में होगा समय, ठीक है। अगला सवाल है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, तो आपको याद रखना है, वह है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर वह जिला है जहाँ से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो गुजरती हैं। किस जिले से? तो जैसलमेर जिले से। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो वह प्रश्न तो आपको याद रखना है, क्योंकि वो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। वो जो प्रश्न इसमें रिपीट हो रहे हैं ना, वो प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए उन प्रश्नों को कुछ भी करके रट लेना है, ठीक है। अगला सवाल है, और यह आज का अंतिम सवाल है कि राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो आपको याद रखना है, यह बड़ा है श्रीलंका से, ठीक है। श्रीलंका देश से राजस्थान है जो 5 गुना बड़ा है। किस देश से? तो श्रीलंका देश से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने 25 में से कितने % सही किए हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद।